ट्रेड मंत्रा बाय दीपांश। हमें एक बाय का ट्रेड बना रहे हैं। टारगेट बड़ा नहीं होगा, छोटा ही टारगेट होगा। 9-10 पॉइंट का एसएल होगा और 30 पॉइंट का टारगेट होगा। लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि अगर इसको यहीं साइडवेज होना होगा तो ये साइडवेज भी हो जाएगी, बट अगर इतनी अच्छी कैंडल है और ये बना है तो मेरे हिसाब से इसको एक यहाँ तक का टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैप अप भी है। तो हम इसको गैप अप भी फिल करना चाहिए। ओआई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बाइंग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है। सो लेट्स सी क्या करती है ट्रेड। ये होल्ड कर रही है कैंडल, तो होल्ड करना चाहिए, बट इसका जो प्रेशर है डाउन साइड का है, तो हम ट्रेड को एग्जिट करने की सोचेंगे। करेक्ट, क्योंकि फायदा नहीं है ज़्यादा देर होल्ड करके किसी ट्रेड को, क्योंकि हम नई एंट्री बना सकते हैं इसलिए। राइट, बट अगर मार्केट यहाँ साइडवेज हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। करेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ बाइंग हो रही है, बट वही है ना कि बाइंग प्रेशर की वजह से ही ना मार्केट होल्ड कर रही है इस जगह पर। सो बाइंग प्रेशर एक बार खत्म होगा ना, देन देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बट वही है ना, बाइंग प्रेशर कब खत्म होगा, क्योंकि यहाँ चांसेस आर प्रीटी हाई कि वो होल्ड करके एक बार नीचे की साइड मूव दे, है ना। नीचे गैप अप भी है, एक अच्छा गैप अप भी है नियर बाय 35 पॉइंट का गैप अप है। तो अपना टारगेट तो इजीली अचीव हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस नहीं होते हैं, सबके होते हैं। आपको लॉस कितना लेना चाहते हो, कितना बियर करना चाहते हो, बात वो सारी वो होती है। राइट, जैसे आपका 1:1 है, 1:2 है, क्या है, आप कैसे ट्रेड करते हैं। राइट, अब कई लोग होता है 1:1 लेते हैं, कई लोग होता है 1:2 लेते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ 1:2 या 1:3 लेने का। राइट, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक दो लॉसेस हो जाते हैं। करेक्ट, और एक दो लॉसेस के बाद चांसेस आर हाई कि आपका, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड के बाद क्या होता है कि आपने 10 ट्रेड लेने के बाद आपने 6 ट्रेड लॉस कर दिया और आपका 1:1 का है, तो वहां पर क्या होता है, आपके पास चांसेस आर हाई कि 4 ट्रेड में भी अगर आपने प्रॉफिटेबल बन गए हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही कहलाएंगे। क्योंकि अगर 1:2 ले रहे हैं तो आप 4 ट्रेड अगर प्रॉफिट करेंगे तो 8 8 पॉइंट आपने प्रॉफिट लिया, और जो लॉस हुआ है आपका वो हुआ है नियर बाय 6 पॉइंट। तो आप प्रॉफिटेबल हुए ना एक टाइप से। करेक्ट। तो मैं वही लोगों को बताता हूँ कि ना आप ट्राई करो प्रॉफिट, की प्रॉफिट हो आपका, क्योंकि प्रॉफिट लॉस लगा रहेगा। आपको प्रॉफिटेबल बनना है, समझे मेरी बात। सो जैसे ये कैंडल बनी थी, तो ये कैंडल क्या हुआ, इतनी अच्छी कैंडल के बाद इस कैंडल को नहीं बनना चाहिए था। तो अगर मैं चाहता तो मैं ट्रेड यहाँ भी काट सकता था, बट मैंने वेट करा पेशेंटली कि मैं इस जोन का एक बार वेट करता हूँ। अगर ये जोन के ऊपर निकलती है कैंडल या इस जोन के ऊपर निकलती है, देन आई विल बुक अ लॉस। 2-3 बार ट्रेड लेने से अच्छा ना कि एक ट्रेड को पेशेंटली वेट कर लो। और अगर ये कैंडल निकलती है ना, और हर कोई चाहता है यार कि भाई मैंने जिस साइड ट्रेड लिया मार्केट उस साइड ही जाए, है ना। तो अब मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी साइड जाए मार्केट, मैंने जिस साइड ट्रेड लिया उस साइड ही जाए। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरी साइड ना जाए, है ना।
बट मार्केट का नेचर होता है कुछ कि मार्केट में ट्रैपिंग बहुत होती है ना। तो अगर उस ट्रैपिंग से बच गए आप लोग, तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर वो ट्रैपिंग में फंस गए आप गलती से भी, है ना, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये भी अच्छी कैंडल बन रही है ना। अब वही है कि अगर इस जोन के नीचे बंद होती है तब तो सही है, लेकिन अगर इस जोन के ऊपर फिर क्लोजिंग होती है तो वही है कि ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, है ना। तो मैं वही ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि नीचे भी ना थोड़ा बाइंग है, बट मैं चाहूंगा कि इस वाले जोन से थोड़ा सा नीचे बंद हो। देखो, ट्रेड में ऑलवेज पेशेंटली बैठे रहो, जितना पेशेंटली बैठे रहोगे उतना सही है। अब और ना बिगर टाइम फ्रेम, मतलब अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, लाइक फॉर 1 मिनट 2 मिनट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप नए हो, बिगनर हो, सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो नहीं, आपकी जो एनालिसिस होनी चाहिए ना, वो 15 मिनट आधे घंटे की एनालिसिस होनी चाहिए, राइट। कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपकी जो एनालिसिस है वो एक बिगर टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए। अब देखो, मैंने बताया था ना, तो वही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अभी देख रहे हो, यहां से एक बाइंग प्रेशर आया, अब इसी को कहते हैं साइडवेज जोन। कई बार क्या होता है ना, साइडवेज जोन में फंस जाते हैं, तो हम होप करने लग जाते हैं कि आ, मेरे तरफ मार्केट आएगी आएगी आएगी, ऐसे निकलते निकलते ऊपर निकल जाते हैं। अब जैसे मेरा है कि यहाँ पर मैं एसएल दे दूंगा, करेक्ट, और 15 पॉइंट का एसएल है मेरा, तो 1:, आई विल ट्राई टू डू कि 1:2 तक आए। बट वही है ना कि अभी इस कैंडल ने धोखा दिया। ये अगर यहाँ कहीं क्लोज हुई होती ना, तो चांसेस थे कि ये एक बार जोन में चली जाए। देख रहे हो, क्या क्या आप बोलोगे आप? इसीलिए कहता हूँ कि ट्रेड मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिंग में, है ना। अगर आप ट्रेड मैनेज करना सीख गए ट्रेडिंग में, देन यू आर गॉड। बट इफ नॉट, देन गॉड नोस क्या होगा। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करी है, वो लोग क्या कहते हैं, लाइक ट्रेडिंग लाइक स्टॉप लॉस के बिना करें। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करोगे ना, तो बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि आपके एसएल जाने के, मतलब हाईली चांसेस होते हैं कि अगर आप मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो आपको ना फोमो, ग्रीड, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी वजह से ना आपको डिसीजन नहीं ले पाओगे, और आप ना बहुत सारी चीजें ऐसी कर दोगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्राई करो स्टॉप लॉस लगाने की, ट्राई करो कि हाँ, अगर आप 4-5 साल पुराने हो गए हो और आपने बहुत टाइम ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, यू नो द मार्केट वेरी वेल, है ना, तो आराम से आप क्या कहते हैं, आराम से आप ट्रेल करो, आप आराम से बैठे रहो, सुकून से बैठे रहो। बट अगर आप ट्रेडिंग अभी स्टार्ट ही करिए और आपने स्टॉप लॉस सोच रहे हो स्टॉप लॉस ना लगाऊं और मेरा हो जाएगा, मुश्किल है। अब देखो, बैक टू बैक दो रेड कैंडल हैं और दोनों की वेग ऊपर है, यहाँ चांसेस आर प्रिटी हाई कि एसएल ही जाना है ना। तो एसएल के लिए रेडी रहो, ऐसा नहीं है कि आप एसएल के लिए रेडी नहीं रहोगे तो
क्योंकि मार्केट है और मार्केट में प्रॉफिट लॉस होगा ही होगा। हाँ, अब प्रॉफिट लॉस को हैंडल कैसे करते हो वो बड़ी चीज है ना। सो पेशेंटली आप बैठे रहो। अब जो होना है, अब देखो मैंने एसएल लगा रखा है, मेरे को पता है या तो एसएल ले जा या तो प्रॉफिट दे जा। दोनों में तो कुछ भी एक करे। लेकिन क्या है, ये घुमाया जा रहा है घुमाया जा रहा है। अब क्या है कि देखो मेरा एसएल यही है, अभी तक यही है, लेकिन क्या प्रीमियम मेरा गिरता 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 यहां तक आ गया है ना। यही मैं बोल रहा हूँ कि प्रीमियम डीके जो है ना, वो बहुत गंदा होता है मार्केट में। और एक्सपायरी के नियर बाय अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डीके के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ लाइक, अब देखो ये साइडवेज हो गई मार्केट है ना। अगर ये साइडवेज नहीं होती तो ये मेरे को पक्का प्रॉफिट दे चुकी होती यहाँ से आराम से। लेकिन साइडवेज हो गई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब साइडवेज हो गई है तो उसके चांसेस आर 30-80% की आपको वो प्रॉफिट दे। क्योंकि साइडवेज पे क्या है कि अब दोनों साइड से प्रेशर है। ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर अपर सर्किट वॉल्यूम, यहाँ लोअर सर्किट वॉल्यूम, और इसी जोन पे मार्केट है। अब इस जोन में यहाँ पर अगर आप चेक करोगे सो बाइंग भी हो रही है, लेकिन यहाँ कॉल पे राइटर्स ज्यादा है, मतलब गिराने के लिए ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बाइंग हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बाइंग हो रही है। सो अब मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्या उसका नेक्स्ट मूव है, वो तो किसी को नहीं पता होता है। एवरीथिंग इज इन प्रोबेबिलिटी, कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती है, राइट। कि आपने ट्रेड देखा, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से एक डाउनफॉल दे सकता है, तो डाउनफॉल जो देगा वो मार्केट में आपने कहाँ देखा, कहाँ नहीं देखा। एक कई लोगों का होगा कि यहाँ बाइंग दे सकता है, तो बाइंग के लिए वो बैठे होंगे, कई लोग सेलिंग के लिए बैठे होंगे, है ना। सबका अलग अलग फंडा होता है, कौन क्या करना चाह रहा है क्या करना नहीं चाह रहा है, इज एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग। ये स्कैंडल ये ना डोमिनेंट कैंडल है ये। यहाँ पर जितने लोगों ने सेल करा होगा उनको इतना इजीली तो वो टारगेट देगी नहीं। ऊपर की ट्रेंड लाइन टूट रही है, सो देखते हैं। वॉल्यूम के ऊपर भी कैंडल जा रही है, गई तो कई बार गया ना। वही हम एसएल वहीं देंगे जहाँ एसएल हमें देना है, उससे पहले तो एसएल देंगे नहीं। वही है, आप डट के बैठ जाओ, या तो एसएल या तो टारगेट, इसके बीच। अब देखो ये कैंडल भी कितना कितना प्रेशर देके ऊपर जा रही है ना। तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो आपकी आंखें ना चील की निगाह होनी चाहिए। इतना याद रखो कि काट दो ट्रेड। अगर नहीं हो रहा है, नहीं जा रही है मार्केट, देखो अब ये वॉल्यूम से ऊपर गई, अब यहाँ ट्रेड क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट गाइस, क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे। क्योंकि क्लोजिंग कई बार क्या होता है ना, कैंडल पूरी रिवर्स हो जाती है ना। क्योंकि देखो मैंने बोला ना, मेरा आएगा तो मैं दूंगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं। बात खत्म। बाकी कैसी लगी आपको ट्रेड आप बताना, है ना। पेशेंटली वेट, वही होता है पेशेंटली वेट। देखो वो यही करेगी अब, ट्रैपिंग ही चल रहा है अभी मार्केट में, लेट्स सी क्या होता है।